श्री गुरु भक्ति योग। गुरु के प्रति भक्ति भाव होना आध्यात्मिक निर्माण कार्य की नींव है। भावना का उफान या उत्तेजना गुरु भक्ति नहीं कहलाती। साधक के दुष्ट स्वभाव के नाश का एकमात्र उपाय है गुरु सेवा। गुरु बिल्कुल हिचकिचाहट से रहित, निशेष एवं संपूर्ण आत्मसमर्पण के सिवाय और कुछ नहीं चाहते। जैसे प्राय आजकल के शिष्य करते हैं, वैसे आत्मसमर्पण केवल शब्दों की बात ही नहीं होनी चाहिए। गुरु को जितनी अधिक मात्रा में आत्मसमर्पण करोगे, उतनी ही अधिक गुरु कृपा प्राप्त करोगे। कितनी मात्रा में गुरु कृपा उतरेगी, इसका आधार कितनी मात्रा में आत्मसमर्पण हुआ है, इस पर निर्भर करता है। शिष्य का कर्तव्य गुरु के प्रति प्रेम रखने का एवं गुरु की सेवा करने का है। गुरु की कृपा गुरु भक्ति योग का आखिरी लक्ष्य है। गुरु भक्ति योग का अभ्यास जीवन के परम लक्ष्य अर्थात आत्म साक्षात्कार का स्पष्ट एवं सचोट मार्ग प्रस्तुत करता है। जहाँ गुरु कृपा है वहाँ योग्य व्यवहार है, और जहाँ योग्य व्यवहार है वहाँ रिद्धि सिद्धि और अमरता है। माया रूपी नागिन के द्वारा डसे हुए लोगों के लिए गुरु का नाम एक शक्तिशाली रामबाण औषधि है। पवित्रता, भक्ति भाव, प्रकाश एवं ज्ञान के लिए गुरु की प्रार्थना करो। गुरु सेवा की भावना आपकी रग रग में, नस नस में, प्रत्येक हड्डी में एवं शरीर के तमाम कोशों में गहरी उतर जानी चाहिए। गुरु सेवा की भावना को उग्र बनाओ, उसका बदला अमूल्य है। गुरु भक्ति योग ही सर्वोत्तम योग है। कुछ शिष्य गुरु के महान शिष्य होने का आडंबर करते हैं, लेकिन उनको गुरु वचन में या कार्य में विश्वास और श्रद्धा नहीं होती। जो अद्वितीय हैं, ऐसे सर्वशक्तिमान गुरु की संपूर्ण शरण में जाओ। गुरु भक्ति योग आपको इसी जन्म में धीरे धीरे दृढ़ता, निश्चिंतता एवं अविचलता पूर्वक ईश्वर के प्रति ले जाता है। केवल जलमय तीर्थ ही तीर्थ नहीं कहलाते, और केवल मिट्टी या पत्थर की प्रतिमाएं ही देवता नहीं होती। संत पुरुष ही वास्तव में तीर्थ और देवता हैं, क्योंकि तीर्थ और प्रतिमा का बहुत समय तक सेवन किया जाए तब ये पवित्र करते हैं, परंतु संत पुरुष तो दर्शन मात्र से ही कृतार्थ कर देते हैं। अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, वाणी और मन के अधिष्ठात्र देवता उपासना करने पर ही पाप का पूरा पूरा नाश नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी उपासना से भेद बुद्धि का नाश नहीं होता, वह और भी बढ़ती है। परंतु यदि घड़ी दो घड़ी ही ज्ञानी महापुरुषों की सेवा की जाए तो वे सारे पाप ताप मिटा देते हैं, क्योंकि वे भेद बुद्धि के विनाशक हैं। जो मनुष्य वात, पित्त और कफ, इन तीनों धातुओं से बने हुए शवतुल्य शरीर को ही आत्मा अपने में तथा स्त्री पुत्र आदि को ही अपना तथा मिट्टी पत्थर काष्ठ आदि पार्थिव विकारों को ही इष्टदेव मानता है, तथा जो केवल जल को ही तीर्थ समझता है, ज्ञानी पुरुषों को नहीं, वह मनुष्य होने पर भी पशुओं में नीच गधा है। श्री रमण महर्षि जी कहते हैं, भक्त जब एक निश्चित सोपान तक पहुंचता है और ज्ञान का अधिकारी बनता है, तब
जिसकी वह भक्ति करता है वही भगवान ही गुरु के हृदय में बोलते हैं और उसको मार्गदर्शन देते हैं। गुरु उन्हें यह कहने के लिए ही आते हैं कि भगवान तेरे अंदर ही है, भीतर गोता मार और उसे जान ले। भगवान, गुरु और आत्मा एक ही है। गुरु कृपा तो हमेशा होती है। तुम ऐसी कल्पना करते हो कि वह एक ऐसी चीज़ है जो कहीं दूर ऊंचे आसमान में है और वह उतरेगी। सचमुच वह तुम्हारे हृदय में ही है। जिस क्षण तुम मन को उसके अधिष्ठान में विलीन कर देते हो, उसी क्षण तुम्हारे भीतर से गुरु कृपा का फव्वारा छूटता है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम जी, चांडाल के घर से दिन में एक बार भी भिक्षा मिल जाए और साथ साथ ब्रह्मज्ञान का सत्संग मिलता हो, तो ब्रह्मवेता का सानिध्य मिलता हो, तो अन्य ऐश्वर्य को छोड़कर भी ऐसे सत्पुरुषों का संग करना चाहिए। क्योंकि स्वरूप ज्ञान से वंचित रखने वाली यह अविद्या आधी तो उनके सानिध्य मात्र से ही दूर हो जाती है। अविद्या का चौथा भाग प्रणव के जप से और शेष चौथा भाग सतशास्त्रों के चिंतन से दूर हो जाता है। स्वामी रामतीर्थ कहते हैं, किसान चाहे कितनी भी खेती करे, खाद डाले, बीज बोए, पानी देवे, परंतु जब तक सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता तब तक सब व्यर्थ है। ऐसे ही मनुष्य चाहे कितना भी जप तप करे, यम नियमों का पालन करे, परंतु जब तक सद्गुरु रूपी सूर्य का आत्म प्रकाश नहीं मिलता तब तक सब व्यर्थ है। श्री रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, मेरे गुरु कलाल खाने जाए तो भी मेरे गुरु नंद राय हैं।